फ्रेंड्स, आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी दिन बचे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं कुछ बचे हुए दिनों में पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स 95% 98% स्कोर करेंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अभी भी एक सही स्ट्रेटजी पर एक्शन लेंगे तो बहुत कम टाइम में वो एक बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटजी, बचे हुए दिनों में आपको कैसी प्लानिंग करनी, कौन सी चीज़ें किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही छोटी होगी और मैं स्ट्रेटजी का एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। उसका कारण ये है कि जो स्ट्रेटजी होती है ना, इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी। स्ट्रेटजी का जो मेन मकसद होता है ये क्लैरिटी होता है। भाई, अगर आपने अपने दिमाग में एक बार क्लैरिटी फाइंड कर ली कि कौन सा वो रोड मैप है, कौन सा वो रास्ता है जिससे हम अपने गोल तक पहुँचेंगे, तो आपकी स्ट्रेटजी का यही मकसद होता है। तो वही रोड मैं आज आपके लिए तैयार करने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा मैसेज भी दूंगा जिसको आप लोग जरूर सुनिएगा। ओके, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही छोटी सी वीडियो है। तो बात करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की। देखिए, स्ट्रेटजी को हमने 2 स्टेप पर डिवाइड कर रखा है। बात करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की, सेट योर प्रायोरिटीज़। क्या करना है आपको? सेट योर प्रायोरिटीज़। किसकी प्रायोरिटीज? सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज। सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज किस लेवल पे, किस अकॉर्डिंग पे? तो आपको अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग पे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पे, कौन सब्जेक्ट में आपको किस लेवल का इंटरेस्ट है, इस अकॉर्डिंग पे आपको अपने सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी सेट करनी है। अब बात आती है प्रायोरिटी सेट करके करना क्या है। प्रायोरिटी सेट करके उन्हीं हिसाब से उनको टाइम देना है। क्योंकि भाई, इस दुनिया में आप जिस भी चीज़ को टाइम देंगे वो आपको आसान लगने लगेगा, और जिस भी चीज़ को आप इग्नोर करेंगे वो कठिन हो जाएगा आपके लिए। मैं आपका इसका एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये जो प्रायोरिटी लिखी है, ये मेरी क्लास 10th के टाइम पे मेरी प्रिपरेशन लेवल की प्रायोरिटी है। एसएसटी मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था, मुझे बिल्कुल भी इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। बट चूंकि मैंने इसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया था, इसलिए मेरा एसएसटी में सबसे ज़्यादा स्कोर था, 96 आउट ऑफ 100। समझ रहे हैं ना आप? नफरत करता था मैं एसएसटी से, इसके बावजूद मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर एसएसटी में था। ये पावर होती है टाइम की। जिस भी चीज़ को आप टाइम देंगे उसमें आपका एक बेहतरीन रिजल्ट, आपका एक बेहतरीन कब्जा हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से आपको भी सब्जेक्ट वाइज अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, और दिन में आप जितने भी घंटे पढ़ेंगे आपको अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। आपको अपने प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को टाइम देना है। ये तो बात होगी डे की कि आपको कौन सी चीज़ को कितना टाइम देना है। अब बात करते हैं कि आपको वो चीज़ें करनी कैसे, जो कि हमारे सेकेंड स्टेप में है। सेकेंड स्टेप में क्या है? मेक ए स्ट्रेटजी फॉर ईच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रिमेनिंग डेज। अब देखिए, आपके पास जितने भी दिन बचे हुए, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, पर जब भी देख रहे हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है बोर्ड एग्जाम में आपके मनपसंद स्कोर करने का। ओके, तो आपको क्या करना है? जितनी भी डेज आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं, उन रिमेनिंग डेज के अकॉर्डिंग आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी बनानी किस चीज़ की? अब बात करते हैं उस चीज़ की। ओके, तो स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं आपके 5। ओके, 5 सब्जेक्ट्स हैं जनरली आपके। तो उन 5 सब्जेक्ट्स को आपको किस तरीके से कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हिंदी करनी है तो हिंदी को कौन कौन से रिसोर्सेज से करना है। एसएसटी करनी है तो एसएसटी में कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करना है। इस तरीके से एक मतलब समझ रहे हैं ना आप, एसएसटी को किस तरीके से तैयार करना है, एसएसटी में कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, इसकी प्लानिंग आपको पता होनी चाहिए। इसकी प्लानिंग आपको बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए। आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि अब इतने टाइम से इतने टाइम तक लेकर मेरा एसएसटी का ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इतने टाइम से इतने टाइम तक लेकर मेरा एसएसटी का ये पर्टिकुलर जियोग्राफी या पॉलिटिक्स या सिविक्स कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आपको एक स्ट्रेटजी बना के रखनी है, एक प्लानिंग करके रखनी है। ओके, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बना लेनी है। अब बात करते हैं अगली चीज़ की, रिवीजन कैसे करें। भाई, रिवीजन किस तरीके से आपको करना है, रिवीजन के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। लॉन्ग नोट से रिवीजन करना, शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है, या जो भी आपने बुक को यूज़ किया है एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी से ही आपने जो क्वेश्चन और आंसर्स मार्क किए उसी को रिवीजन करना है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। मैंने बोला था ना, स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। क्लैरिटी होनी चाहिए भाई। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई, इन सारी चीज़ों को केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। अभी एक पेन और कॉपी उठाइए और सारी चीज़ों की क्लैरिटी करिए, सारी चीज़ों की क्लैरिटी करिए। जब आप इस चीज़ को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें करनी है, बहुत ही लिमिटेड काम करना है, जिसको आप बहुत ही कम समय में कर सकते हो। ओके, हम बात करते हैं अगली चीज़ की, हाउ मेनी टाइम्स रिवीजन। इस चीज़ की भी आपको क्लैरिटी रखनी है कि आपको रिवीजन कितने टाइम्स करना है। ओके, हाउ मैनी एंड व्हेन यू सॉल्व सैम्पल पेपर्स, हाउ मेनी एंड व्हेन यू सॉल्व सैम्पल पेपर्स। ओके, तो सैम्पल पेपर्स आपको कब सॉल्व करने हैं, कितने सॉल्व करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और आज ही पता होनी चाहिए। तो आज और अभी प्लानिंग करिए, और इस तरीके से 1-2 चीज़ें छूट भी गई होंगी तो उन सारी चीज़ों की आपको प्लानिंग कर लेनी है। ओके, मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि आपको क्लैरिटी रखनी है, और आपको अभी लिखना है। पेन और कॉपी उठाइए और उस पर लिखिए एक एक चीज़, किस तरीके से आपको कौन सी चीज़ करनी है।
ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। किसी और टॉपिक वीडियो चाहे तो कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।